जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करेंगे भारत के प्रमुख बांध के बारे में, जिसे डैम बोला जाता है। कौन सा बांध किस नदी पर है, किस राज्य में है, उसकी जो ट्रिक है वो क्या हो सकती है, इन सब चीज़ों को आज हम डिटेल से जानेंगे। तो आइए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। दोस्तों, लेक्चर शुरू करने से पहले एक इसका स्क्रीनशॉट ले लो। और अभी मैं तुम्हें बता दूं, लेक्चर शुरू करने से पहले ही हमने एक टेलीग्राम का चैनल बनाया, उसमें तुम फ्री ऑफ कॉस्ट उसे ज्वाइन कर सकते हो। और जितना भी यहाँ पे लिखा गया, यहाँ से तुम इसे पढ़ लो। इसका अगर रिवीजन करना तो तुम उस चैनल को ज्वाइन करके उसके अंदर मतलब सारी ये इसकी पीडीएफ तुम्हें मिल जाएगी, वहाँ से तुम इसे एंजॉय कर सकते हो। तो दोस्तों, सबसे पहले हम देखते हैं कि बांध हम किसे बोलते हैं, डैम किसे बोलते हैं। तो देखो, मान लो ये पानी है ना, कोई नदी है बह रही। अब ये नदी बह रही, कभी कभी इन नदियों में क्या होता है, कभी कभी इनसे पानी का फ्लो इनमें ज़्यादा आ जाता, जिस कारण ये नदी क्या होती, उफान पर आ जाती, ज़्यादा इनसे पानी बहने लगता और ये आसपास की जो जहाँ से नदी गुजरती उस पूरे एरिया को तबाह कर देती जब इसके अंदर पानी का फ्लो ज़्यादा आता, जैसे बरसात हो गई या और अदर रीज़न होते हैं उसकी वजह से। तो हम क्या करते हैं ऐसी कंडीशन में, इस पानी के बहाव को रोकने की कोशिश करते हैं। इस तरीके इस पर बैरियर लगा देते हैं और बाकी ये पानी फिर बहता रहता है। समझ रहे हो, ये क्या हो गया, एक तरीके का बैरियर इस पर लगा दिया। तो ये हो गया बांध। अब आगे समझो बांध क्या होता है। बांध का काम क्या हो गया, मेनली पानी को रोकने का काम करता है बांध। पानी इस नदी से बांध पर पानी रुकेगा। अब जैसे मान लो अगर कल के दिन को अगर बारिश तेज पड़ती तो इस पानी को इस बांध के द्वारा अडॉप्ट कर लिया जाएगा, रोक लिया जाएगा और धीरे धीरे यहाँ से छोड़ेंगे, जिससे क्या होगा आगे जाकर ये बाढ़ का कारण ना बने। तो पहला कारण तो ये हो गया कि बांध हम बनाते क्यों हैं, और बांध क्या होता है ये भी तुम्हें समझ गया होगा, एक तरीके का बैरियर होता है जो पानी के ऊपर लगाया जाता। दूसरा फायदा देखो इस बांध का क्या है, इससे हमें इरिगेशन में मदद मिलती, यानी कि जो हमारी सिंचाई है इससे फायदा मिलता है, यहाँ से तुम पानी ले सकते हो। दूसरा मत्स्य पालन होता, जब मैंने तुम बताया कि अभी नदी बह रही है और यहाँ पे तुमने एक बांध बना दिया, ये यहाँ पे बैरियर लगा दे, तो इतने एरिया में क्या है, एक तरीके की झील बन जाती, कृत्रिम झील बन जाती, जिससे में हम क्या कर सकते हैं, मत्स्य पालन कर सकते हैं। मत्स्य पालन कर लो, इसके अंदर तुम चाहे यहाँ पे नौकायान कर लो, यानी इससे पर्यटन की सुविधा भी बढ़ जाती। पर्यटन बढ़ता है तो क्या होता है, जो आसपास के लोग होते हैं उन्हें फायदा भी होता, लोग इन झील को देखने आने लगते। तो देखो इसके एक फायदा क्या हो गया, इरिगेशन, मत्स्य पालन हो गया, नौकायान हो गया, यानी कि इससे जो टूरिस्ट है वो आने लगते हैं। और इसके फायदे देखो, सबसे बड़ा फायदा क्या है, इससे हम बिजली बना सकते हैं। बांध का पानी जब जाकर टरबाइन पर गिरता है, टरबाइन घूमने लगते हैं और बिजली बनने लगती। तो आई होप तुम्हें समझ में आ गया होगा कि बांध क्या होते हैं और इसके फायदे क्या होते हैं। अब देखो, कोई चीज है तो उसके प्रोज और कॉन्स तो होते ही हैं, इसके फायदे हैं तो इसके कुछ नुकसान भी है। जैसे तुम देख लो अभी क्या होगा, इससे जहाँ पे मतलब इसके नुकसान क्या है देख लो। जैसे मतलब बाढ़, पानी की नदी के ऊपर यहाँ पे ये बांध बनाया गया, यहाँ पे बांध बनाया गया, तो ये तो है नहीं कि एक जरा सा छोटा सा बांध बनाकर रख दिया नदी के ऊपर। जो आसपास का एरिया होता, नदी के आसपास का, ये सारा खाली करा लिया जाता। और जैसे ही ये खाली कराया जाता, लोग अब बेघर हो जाते हैं। मान लो किसी की यहाँ पे जमीन कितनी 10 बीघे थी, है ना, उसे हालांकि इन्हें क्या कराया जाता, रिहेबिलिट कराया जाता, दूसरी जगह ले जाकर बसाया जाता। लेकिन लोग अपनी मूल पहचान भी खो देते हैं। और मान लो किसी की यहाँ पे 15 बीघे जमीन है तो दूसरी जगह ले जाकर बसाया, हो सके वहाँ पे 10 ही मिले। और जो कंपनसेशन की प्रॉब्लम रहती है वो अलग होती है, मुआवजा, है ना। तो सबसे बड़ी दिक्कत ये है। दूसरी बात, जब किसी झील के अंदर ही पानी एक जगह रहता तो क्या होता, ये स्वच्छ पानी नहीं मिल पाता, फ्रेश वाटर नहीं मिल पाता। इस वजह से जो एक्वा कल्चर है हमारा, पानी के अंदर की जो जिंदगी है, जैसे तुम्हें देखते हो मछली हो गई और बहुत सारी चीजें पानी के अंदर हम करते, तो एक्वा कल्चर जो है वो इससे प्रभावित होता। दूसरा, कभी कभी यही बांध ही बाढ़ की वजह बन जाते हैं। कैसे, मान लो यहाँ पे ये नदी है, यहाँ पे बांध बना रखा, कोई दिक्कत नहीं है। मान लो मतलब बारिश ज्यादा हो गई, जो पहाड़ों पर बारिश बहुत ज्यादा हो गई, जिस कारण क्या हो गया, इस बांध में ही पानी भरना शुरू हो गया। और कभी कभी इतना पानी इसमें भर जाता, ये बांध टूटने को तैयार हो जाता है, कभी कभी टूट भी जाते हैं। और जब बांध टूटता ना, नदी के आसपास का एरिया तो तुम छोड़ ही दो, जो आसपास के लगभग 10-15 किलोमीटर का एरिया भी होता है ना, उसे भी ये बहा कर ले जाता। बहुत तकड़ी भीषण हादसा वो होता। तो तुमने देखा होगा 2012-13 में जो बाढ़ आई थी तो कितनी खतरनाक हो गई थी वो। तो देखो, बांध के तुम्हें फायदे बता दिए, बांध के नुकसान बता दिए। अब ये बांध जो होते हैं, ये देखो एक चीज और समझ लो, बांध जो होते हैं मल्टीपर्पज होते हैं। मैंने तुम्हें बताया खाली एक उद्देश्य के लिए तुम बांध नहीं बना सकते। जैसा अभी तुमने राजघाट बांध देखा, नाम सुना होगा, ये उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बीच में बनाया जा रहा।
तो देखो इसका काम क्या, पहली चीज तो क्या कि बुंदेलखंड को ये पानी देगा, जो बुंदेलखंड हमारा सूखा इलाका रहता है हमेशा, उसमें पानी की कनेक्टिविटी देगा, पानी वहां पर पहुंचाएगा। दूसरी चीज क्या होगी, यहाँ पे तुम क्या कर सकते हो, बिजली बना सकते हो, मल्टीपर्पज हो गया ना। तो इन्हें बहुउद्देश्य परियोजना भी बोलते हैं, हिंदी में बहुउद्देश्य परियोजना, इंग्लिश में बोल रहे तो मल्टीपर्पज। कोई तुमसे पूछे बांध केवल तुम बिजली बनाने के लिए बना रहे हो, ना भाई, हम तो बहुत सारा काम इससे लेंगे, है ना। तो बिजली बनाना, मत्स्य पालन, नौकायान और इसके अदर भी फायदे होते हैं। तो अब देख लो, ये तो हो गई बांध की बात। जो बांध भारत के मेन है वे कौन सी नदी पे, किस राज्य में, उनकी ट्रिक क्या हो सकती है। दोस्तों मैंने यहाँ पर परियोजना लिख दी और ये लिख दी मैंने नदी, और ये है राज्य, और ये हो गई ट्रिक इसकी, कि इसकी जो सबसे हल्की ट्रिक है वो क्या हो सकती है। तो देखो सबसे पहला जो हमारा बांध है वो है हीराकुंड बांध, हीराकुंड डैम जिसे बोलते हैं। और ये किस नदी पे है, महानदी पे, किसके ऊपर, महानदी पे। और किस राज्य में, ये है उड़ीसा राज्य में। तो देखो हीराकुंड बांध किस नदी पे, महानदी पे, किस राज्य में, उड़ीसा में। इसकी देखो ट्रिक क्या हो सकती है, महान हीरा, महा से क्या हो गया, महानदी, और हीरा से क्या हो गया, हीराकुंड, किस राज्य में, उड़ीसा में। देखो नेक्स्ट देखते हैं, नागार्जुन सागर बांध, ये है कृष्णा नदी पे, आंध्र प्रदेश में। तो इसकी ट्रिक क्या हो सकती है, देखो नागार्जुन सागर कृष्णा नदी पे, आंध्र प्रदेश में। ट्रिक होगी कृष्ण चढ़े नाग पर, तो कृष्ण से तुम्हारा कृष्णा नदी हो गई, और नाग से क्या हो गया तुम्हारा, नागार्जुन सागर बांध। तो कृष्ण चढ़े नाग पर, तो कृष्णा नदी कौन सी हो गई, कृष्णा हो गई, और बांध हो गया नागार्जुन सागर बांध, और राज्य आंध्र प्रदेश। वैसे इसकी देखो ट्रिक है, लेकिन मैं तुम्हें एक बात बताऊं, अगर इसे तुम विजुअलाइज अगर याद रखोगे ना तो ज्यादा आसान होगा, क्योंकि ट्रिक तो कभी कभी भूल भी जाते हैं। लेकिन एक बार इसे देख कर अपने मैप में देख लोगे राज्य, फिर तुम उस बांध से कनेक्ट हो जाओगे और फिर कभी नहीं भूलोगे। तो नेक्स्ट देख लो फरक्का परियोजना, ये गंगा और भगीरथी नदी पे, कहाँ पे, वेस्ट बंगाल में। तो देखो फिर भागी गंगा बंगाल में, तो फिर से क्या हो गया, फरक्का बांध, भागी से हो गया गंगा, भागीरथी गंगा, गंगा भागीरथी, भागीरथी गंगा, और बंगाल से क्या हो गया, वेस्ट बंगाल। तो देखो कुछ बांध तो तुम्हें ऐसे मिलेंगे जो नदी के नाम पे जिनका नाम रख दिया गया। तो फरक्का परियोजना गंगा भगीरथी नदी पर, वेस्ट बंगाल में, फिर भागी गंगा बंगाल में, ये बंगाल से लिख लो। काकड़ापारा परियोजना ताप्ती नदी पर, गुजरात में। काकड़ापारा परियोजना कहाँ है, गुजरात में, किस नदी पर, ताप्ती के ऊपर। तो केकड़े का तापमान गिरा, केकड़ा से शुरुआत का वर्ड क्या हो गया, ये तुम्हारा परियोजना हो गई, और ताप से हो गया ताप्ती नदी, और गिरा से हो गया गुजरात। तो केकड़े का तापमान गिरा। सरदार सरोवर परियोजना किस नदी के ऊपर है, नर्मदा। इंपोर्टेंट है ये, हालांकि सारे ही इंपोर्टेंट है, कभी फिर बोलो कि एक ही बताया था, सारे ही इंपोर्टेंट है, अच्छे से समझ लियो। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, तो ये इन 4 राज्यों में फैला हुआ है। सरदार नम्र होते हैं, तो सरदार से क्या हो गया तुम्हारा सरदार सरोवर बांध, नम्र से क्या हो गया, नर्मदा। इतने सारे राज्य थे, इसकी क्या ट्रिक लिखता मैं। माता टीमा बांध, ये बेतवा नदी के ऊपर है, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में। तो माता की बेत, तो माता से तुम्हारा माता टीमा बांध हो गया, बेत से हो गया बेतवा नदी के ऊपर। नेक्स्ट देखते हैं हम भीमा परियोजना, ये पवना नदी के ऊपर है, महाराष्ट्र में। तो इसकी देखो ट्रिक क्या होगी, पवन पुत्र भीम है। तो पवन से क्या हो गया तुम्हारा, देखो पवन से हो गया तुम्हारी पवना नदी, भीम से हो गया भीमा परियोजना, और इसमें से मान लो महाराष्ट्र, भी से भीमा परियोजना, में से महाराष्ट्र। तो पवन पुत्र भीम है, तो इसकी ट्रिक होगी। इन्हें एक बार तुम लिख कर याद करोगे ना तो बहुत आसानी से याद हो जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं हम दुलहस्ती परियोजना, ये चिनाब नदी के ऊपर है, जम्मू कश्मीर में। दुलहस्ती परियोजना किस नदी के ऊपर, चिनाब नदी के ऊपर है, जम्मू कश्मीर में। तो दुल्हा चीनी है, तो दुल्हा से क्या हो गया तुम्हारा दुलहस्ती परियोजना, चीनी से क्या हो गया चिनाब नदी, और J&K हो गया, दुल्हा चीनी है। तो दुल्हा चीनी है, दुलहस्ती चिनाब जम्मू कश्मीर में। सतलज परियोजना, तुम्हें अगर ये समझ में आ गया ना, चीनी चिनाब नदी, तो तुम जम्मू कश्मीर लगा दो बेफिक्र होकर, समझ रहे हो। इसकी फिर तुम्हें राज्य की राज्य की ट्रिक याद करने की जरूरत नहीं है, बस दुल्हा दुलहस्ती परियोजना, चीनी से चिनाब नदी याद आ गया, और उसने अगर राज्य पूछ लिया तो जम्मू कश्मीर लगा दियो। एक मिनट ये समझो पहले क्वेश्चन बनता कैसे है, ये भी तो तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा। वो देखो तुमसे क्या पूछ लेगा कि दुलहस्ती परियोजना किस नदी के ऊपर है, तो चिनाब नदी के ऊपर। दूसरा ये पूछ लेगा किस राज्य में है, तो किस में, जम्मू कश्मीर में। तो इस तरीके से क्वेश्चन में पूछ लेता। देखो सतलज परियोजना चिनाब नदी के ऊपर, जम्मू कश्मीर में, तो सतलज चीन आजा,
तो दुल्ला चीनी है तो सतलज को वो चीन में बुला रहा, तो सतलज जो परियोजना किस नदी के ऊपर है, चिनाब के। देखो ये मत समझना कि ये सतलज परियोजना है, ये सतलज नदी के ऊपर होगी, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता, तो ये याद रखियो सतलज परियोजना ही चिनाब नदी के ऊपर है जम्मू कश्मीर में ही, लेकिन नदी याद रखियो। तुलबुल परियोजना झेलम नदी के ऊपर जम्मू कश्मीर में, चिनाब, झेलम, सतलज ये सारी जम्मू कश्मीर की नदियां, तो जम्मू कश्मीर लगा सकते हो राज्य को बेझिझक होकर, अगर राज्य तुम्हारी याद ना रहे तो। बुलबुल का झूला, बुलबुल, तुलबुल, झेलम, झूला से झेलम नदी, जम्मू कश्मीर तो है ही। बाण सागर परियोजना ये सोन नदी के ऊपर है, मध्य प्रदेश, यूपी, बिहार में। सोने का बाण, सोने से क्या हो गया सोन नदी, बाण से क्या हो गया तुम्हारा बाण सागर परियोजना, तो सोने का बाण। नेक्स्ट देखते हैं हम रंजीत सागर परियोजना, ये रावी नदी के ऊपर है पंजाब में। रंजीत सागर बांध किस नदी के ऊपर है, रावी नदी के ऊपर पंजाब में। तो रंजीत को रावी से प्यार है, तो रंजीत से तुम रंजीत सागर परियोजना, रावी से रावी नदी, प्यार से पंजाब, तो रंजीत को रावी से प्यार है। नेक्स्ट देखो तुम इडुक्की परियोजना, ये पेरियार नदी के ऊपर है केरल में, तो पेरियार में डुबकी लगाओ, तो पेरियार में, पेरियार से क्या हो गया पेरियार नदी, और इससे इडुक्की, डुबकी और लगाओ, पेरियार में डुबकी लगाओ, तो पेरियार नदी का नाम है, डुबकी, इडुक्की बांध, इस तरीके से तुम याद रख सकते हो। नेक्स्ट देख लो उकाई परियोजना, ये ताप्ती नदी के ऊपर है गुजरात में। तापमान से उकाई आ गई, तापमान से उकाई आ गई, तो तापमान से क्या हो गया तुम्हारा ताप्ती नदी, उकाई से क्या हो गया तुम्हारी उकाई परियोजना, गए से क्या हो गया गुजरात। हर राज्य की देखो मैंने ट्रिक नहीं लिखी यहाँ पे, कुछ अपना कॉमन सेंस भी तो यूज करना ना। सारी चीजें अगर तुम इस तरीके से रट्टा मार के इसका जाओगे तो भूल जाओगे, समझ के जाओगे तो कभी नहीं भूलने तुम। तो तापमान से उकाई आ गई, तो क्या हो गया ताप्ती नदी, उकाई से उकाई परियोजना, और गई से क्या हो गया गुजरात। नेक्स्ट देख लो नागपुर परियोजना, कोराड़ी नदी के ऊपर है महाराष्ट्र में, तो नागपुर को गाड़ी, नागपुर को गाड़ी, तो नागपुर से क्या हो गया तुम्हारी नागपुर परियोजना, गाड़ी, कोराड़ी, इस तरीके से याद रखियो। नेक्स्ट देख लो अपना पोचमपाद परियोजना, गोदावरी नदी के ऊपर है कर्नाटक में, तो कर्नाटक पहुंच गोद में, तो कर्नाटक से तो कर्नाटक हो ही गया, ये लिखा राज्य, पहुंच से क्या हो गया पोचमपाद, गोद से क्या हो गया गोदावरी नदी, तो कर्नाटक पहुंच गोद में, तो ये इसकी ट्रिक हो गई। नेक्स्ट देख लो जायकबाड़ी परियोजना, जायकबाड़ी परियोजना ये तुम्हारी गोदावरी नदी के ऊपर है महाराष्ट्र में। जायकबाड़ी जो परियोजना है वो किसमें, महाराष्ट्र के अंदर है, गोदावरी नदी के ऊपर। इसकी जो ट्रिक हो सकती है वो देख लो, मामा कबाड़ी की गोद में है, तो मामा से तुम्हारा क्या हो गया महाराष्ट्र हो गया, कबाड़ी से क्या हो गया तुम्हारी जय कबाड़ी, कबाड़ी इस तरीके से याद रखिए, गोद से गोदावरी, तो मैं से महाराष्ट्र, मामा कबाड़ी की गोद में है, मामा कबाड़ी की गोद में है। पाकुलदुल परियोजना ये तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार ये दरअसल न्यूज में रहती है अलग अलग वजह से। पाकुलदुल हो गई, सलाल परियोजना हो गई, ये जम्मू कश्मीर की है लेकिन ये न्यूज में रहती बहुत ज्यादा है, तो देख लो पाकुलदुल परियोजना मरुसदार नदी पे, कहाँ पाकुल रूस जा, यानी कि पाकुल से पाकुलदुल परियोजना, रूस से क्या हो गया रूस, मरुसदार, जा से जम्मू कश्मीर। एक चीज मैं तुम्हें बता दूं, ये जो मरुसदार नदी है तुम्हारी, ये यहाँ पे लिखी हुई, ये तुम्हारी चिनाब नदी की सहायक नदी है। अगर कल को एग्जाम में ये पूछ ले तुमसे, यहाँ पे मरुसदार नदी ना लिख कर यहाँ पे चिनाब नदी लिख दे, तो इसमें कंफ्यूज आना नहीं है बिल्कुल भी, सीधा चिनाब नदी लगा सकते हो, या तो चिनाब होगा या मरुसदार होगा, कोई सी भी एक नदी होगी, दोनों नहीं हो सकती। नेक्स्ट देख लो सलाल परियोजना चिनाब नदी पर जम्मू कश्मीर पर, इसकी मैंने ट्रिक नहीं लिखी, तुम इसे अपना आप याद रखना, जानबूझ के ट्रिक नहीं लिखी। दोस्तों अभी जो मैंने तुम्हें ये बांध बताए थे वो एक नदी के ऊपर एक ही बांध थे, लेकिन कुछ नदी ऐसी हैं जिनके ऊपर एक से ज्यादा डैम है, तो उन्हें याद करने की ट्रिक देख लो और उन बांध के बारे में देख लेते हैं, उनसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ये सतलज भाई, देखो सर ये तो ट्रिक है, भाखड़ा नांगल बांध परियोजना ये किसके ऊपर है, सतलज नदी के ऊपर। ये सारे डैम किसके ऊपर, सतलज नदी के ऊपर है, ये सतलुज लिख दो, सतलुज नदी के ऊपर। तो भाखड़ा नांगल परियोजना हो गई, और इंदिरा गांधी नहर परियोजना हो गई। इंदिरा गांधी भारत की सबसे बड़ी नहर कौन सी, अगर तुमसे कोई पूछ जाए तो कौन सी बताओगे, इंदिरा गांधी नहर परियोजना, कौन सी, इंदिरा गांधी नहर परियोजना। देखो फिर नेक्स्ट है कोल डैम, कोल डैम परियोजना ये किसके ऊपर है, हिमाचल प्रदेश के। नाथपा झाकरी परियोजना ये भी हिमाचल प्रदेश में है, किसके अंदर, किसके नदी के ऊपर, सतलज नदी के ऊपर। ये सारी सतलज नदी की है, नीचे जो आएंगी वो चंबल नदी की है, ये अलग अलग नदी के ऊपर। अगर एक नदी के ऊपर ज्यादा डैम है तो उसे याद करने की हमने ट्रिक लिखी जस्ट। सरहिंद परियोजना ये हरियाणा में है,
तो देखो, भाखड़ा नांगल बांध, इंदिरा गांधी नहर, कोल डैम परियोजना, नाथपा झाकरी परियोजना और सरहिंद परियोजना। ये मत बूझना ये किस किस नदी पे है, तो ये सारी एक ही नदी के ऊपर है ना। कौन सी नदी है वो? सतलज नदी। तो देखो इसकी ट्रिक देख लो, सतलज भाई को नास, तो सतलज से सतलज नदी हो गई। भा से तुम्हारा क्या हो गया? भाखड़ा नांगल बांध। ई से हो गया इंदिरा गांधी नहर परियोजना, भारत की सबसे बड़ी नदी ना ये। को से हो गया कोल डैम परियोजना, ना से हो गया नाथपा झाकरी और सरहिंद परियोजना, सह से हो गया तो सतलज भाई को नास। तो भाखड़ा, इंदिरा, कोल डैम, नाथपा, सरहिंद। नेक्स्ट देख लो, चंबल का गंगा राज। तो देखो चंबल नदी के ऊपर कौन कौन सी नदी उसके बारे में बताया गया है। तो चंबल नदी के ऊपर कौन कौन सी हो गई? बाण सागर परियोजना हो गई, राणा सागर परियोजना हो गई, जवाहर सागर परियोजना हो गई। तो गंगा सागर, देखो गंगा से यही मत समझना गंगा सागर है तो गंगा नदी के ऊपर लगाई होगे, बस यही बात समझने वाली कि गंगा नदी के ऊपर, गंगा सागर जो बांध है वो गंगा नदी के ऊपर नहीं है, इसे ध्यान देना जरा तुम। तो गंगा सागर परियोजना मध्य प्रदेश में है, राणा सागर ये राजस्थान में है, जवाहर सागर ये भी राजस्थान के अंदर है। तो चंबल का गंगा राज, तो चंबल से चंबल नदी, गंगा से तुम्हारा गंगा सागर, रे से राणा सागर, जय से जवाहर सागर परियोजना। नेक्स्ट है जो दामोदर नदी के ऊपर है उनके बारे में हम बात कर लेते हैं। देखो एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है बहुत ज्यादा है, बंगाल का शोक किस नदी को हम बोलते हैं? ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता। तो दामोदर नदी को बंगाल का शोक बोला जाता। क्यों बोला जाता? क्योंकि इसमें जब बाढ़ आती है ना तो बंगाल को तबाह कर देती है, तो जहां जहां से निकलती है पूरा एरिया बर्बाद कर रख देती है। ऐसे ही बिहार का शोक कौन सी नदी है? कोसी नदी। तो ये डायरेक्टली एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं, इसे भी याद रखियो। देखो दामोदर नदी के ऊपर देख लो, पंचेत बांध, तिलैया बांध, कोनार बांध, दामोदर नदी परियोजना, दुर्गा बैराज परियोजना। कहाँ पे है ये पंचेत बांध? झारखंड और पश्चिम बंगाल में। तिलैया देखो तुम देखो एरिया भी वही प्रभावित हो रहा है जहां से बह रही है, पश्चिम बंगाल में ज्यादा है ना, तो पश्चिम बंगाल का शोक बोला जाता है इसे। तिलैया बांध ये झारखंड में, कोनार डैम ये झारखंड में, दामोदर ये झारखंड और पश्चिम बंगाल में है, दुर्गा बैराज झारखंड और पश्चिम बंगाल में। तो एक चीज तुम्हें ये समझ में, ये तो डाउट नहीं हो रहा कि दो राज्यों में कैसा है। देखो ये नदी है, नदी कोई ये राज्य की सीमा नहीं देखती, देश की सीमा नहीं देख सकती, ये कहीं से भी होकर बहती। चाहे तुम देख लो अपनी ब्रह्मपुत्र नदी है, चीन से निकलती है और भारत में बहती है। अब ये थोड़ी ना चीन वाले बोले कि यार ये नदी हमारी है हम इसे रोक लेंगे, नहीं ना, वो तो पानी है, पानी का फ्लो जहां होगा वो तो वहीं जाकर बहेगा। जैसे हमारे यहाँ से क्या निकलती, सिंधु नदी निकलती, पाकिस्तान में बहती है ना, उस नदी को हम रोक नहीं सकते, उस पर उसका पानी रोक नहीं सकते। तुम्हें पता अगर इस तरीके की नदियों का पानी रोका जाता तो वो बाढ़ का कारण बन सकता, तबाही का कारण बन सकता। दामोदर पति को दादू कहती है, ये क्या हो गया? दामोदर से दामोदर नदी, पति से पंचेत, पै से पंचेत बांध, तय से तिलैया बांध, कैसे क्या हो गया? कोनार बांध, दाद से क्या हो गया? दामोदर, और दू से क्या हो गया? दुर्गा बैराज। तो दादू को पति कहती है, पति को दादू कहती है, तो दामोदर पति को क्या कहती? दादू कहती। कुछ और जो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है वो और जान लो। भारत का सबसे ऊंचा बांध ये कौन सा? टिहरी बांध है, लगभग 8 से 75 फीट इसकी हाइट है। भारत का सबसे लंबा बांध हो गया हीराकुंड बांध, लगभग 4.8 किलोमीटर इसकी लेंथ है, यानी कि लंबाई है। सबसे पुराना बांध भारत का, देखो अगर तुमसे कोई पूछे कि आजादी के बाद सबसे पहला बांध कौन सा बनाया गया, तो वो याद रखियो भारत का कौन सा सबसे पहला बांध बनाया गया था? भाखड़ा नांगल ये बांध बनाया गया था सबसे पहले आजादी के बाद। लेकिन तुमसे पूछ ले कि सबसे पुराना भारत का बांध, सबसे ज्यादा पुराना, तो वो है कलानई बांध। ये ग्रैंड एनीकट के नाम से इसे जानते हैं, कावेरी नदी के ऊपर है। तो सबसे पुराना बांध कलानई बांध, ग्रैंड एनीकट, कावेरी नदी, ये तुम याद रखियो। नेक्स्ट देख लो, दुनिया का सबसे बड़ा बांध थ्री गोर्जेस के नाम से जाना जाता है और ये चीन के अंदर है। सबसे बड़ा बांध दुनिया का थ्री गोर्जेस चीन के अंदर। दुनिया का सबसे ऊंचा बांध ये न्यूरेक बांध है तजाकिस्तान के अंदर। कोई तुमसे अगर ये पूछ ले कि सबसे ज्यादा बांध किस राज्य में है भारत के, तो वो है महाराष्ट्र। भारत में सबसे ज्यादा जो बांध है वो महाराष्ट्र के अंदर है। दूसरा ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस देश में सबसे ज्यादा बांध है, तो वो है चीन। तो दोस्तों ये थी हमारा छोटा सा बांध के लिए पर वीडियो। अगर इससे रिलेटेड तुम्हारे मन में कुछ भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स ओपन है, कमेंट करके मालूम कर सकते हो। दोस्तों मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक्स अ लॉट, जय हिंद।